बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 11.7 ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब हमने ये देखना है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये। ऑडिबल मींस ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि हम सुन सकते हैं, आसानी से सुन सकते हों, उस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम क्या बोलते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। जो कि सुनने के काबिल हो, जो कि हम सुन सकते हों, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है ये इंसानों की डिफरेंट होती है। जैसे कि यंग पीपल होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज डिफरेंट होती है, और जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो डिफरेंट होती है। ये एमसीक्यूज़ में भी आता है। तो यहाँ पे हम इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की, और उसके बाद रेंजेस देखेंगे कि उसकी रेंज जो है वो कितनी होती है। तो ऑडिबल मीन्स ऐसी फ्रीक्वेंसी जो हम सुन सकें। तो हम देखते हैं, वी नो दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। हम जानते हैं कि साउंड जो है वो किससे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हियर अ साउंड ओनली इफ़ इट्स फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज़ एंड 20,000 हर्ट्ज़। अब एक इंसान जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकता है, वो सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी सुन सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ हो, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ह्यूमन की कितनी है, 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ है। इन अदर वर्ड्स, अ ह्यूमन ईयर नाइदर हियर अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज़ नोर अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज़। मतलब ये कि 20 से कम की फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकता और 20,000 से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकता एक इंसान। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी। जब डिफरेंट इंसान होते हैं उनकी ऑडिबिलिटी रेंज भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इट आल्सो डिक्रीजेज विद एज, और ये एज के साथ साथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यंग चिल्ड्रन कैन हेयर साउंड ऑफ 20,000 हर्ट्ज़ बट ओल्ड पीपल कैन नॉट हेयर साउंड इवन अबव 15,000 हर्ट्ज़। अब जो यंग पीपल हैं वो तो 20,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, लेकिन जो ओल्ड पीपल हैं वो 20,000 हर्ट्ज़ से 15,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी भी नहीं सुन सकते। ये भी दोनों आपने अंडरलाइन करने हैं, एमसीक्यूज़ के लिए आते हैं ये। उसके बाद हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है। तो ऐसी ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी, द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विच अ ह्यूमन ईयर कैन हेयर इज़ कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऐसी फ्रीक्वेंसी रेंज जो कि इंसान जो है वो इजीली सुन सकता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो अल्ट्रासाउंड का है। तो अल्ट्रासाउंड में हम देखेंगे, अल्ट्रासाउंड का जिक्र आपने अक्सर सुना होगा, अल्ट्रासाउंड का नेम, कि अल्ट्रासाउंड क्या है या किस तरह से है। तो कभी आपने सुना होगा कि डॉक्टर के फलां बंदे ने जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाया है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि अल्ट्रासाउंड है क्या। अल्ट्रासाउंड, साउंड मीन्स आवाज़, ठीक है, यानी कि ये आवाज़ है। अब अल्ट्रा मीन्स किस तरह की आवाज़ है, तो इसमें हम देखेंगे ये ऐसी आवाज़ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो, यानी कि हम कह सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है जो कि हम सुन नहीं सकते, ठीक है। तो 20,000, इससे 20,000 हर्ट्ज़ से इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जो कि हम 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकते, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इनऑडिबल होती है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड ऐसी आवाज़ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है जो कि हम नहीं सुन सकते, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। इसी तरह से एक और टर्म है इंफ्रासोनिक है। तो इंफ्रासोनिक जो है वो कौन सी वेव हैं, इंफ्रासोनिक वो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी वो भी इनऑडिबल ही होती हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज़ से कम की होती है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन देख लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि इसमें यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन आ गई। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज़ विच आर इनऑडिबल टू नॉर्मल ह्यूमन ईयर। ऐसी फ्रीक्वेंसी रेंज जो कि नॉर्मल ह्यूमन ईयर के लिए क्या हो, इनऑडिबल हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी हायर देन हो कितनी, 20,000 हर्ट्ज़ से, कॉल्ड अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं और अल्ट्रासोनिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये आपने इसके यूजेस अक्सर देखे होंगे, मेडिकल फील्ड
फील्ड में तो आप लोगों ने इसके यूजेस जो हैं वो सुने होंगे। तो इसमें ज़्यादा हम जो यूज़ करते हैं मेडिकल फील्ड में इसको फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि अगर डायग्नोस के लिए या फिर हम उसको क्या करते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, या फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं इसको इंटरनल व्यू ऑफ ऑर्गन्स, इंटरनल व्यू करने के लिए, यानी कि अंदर के ऑर्गन्स जो होते हैं इंसानी बॉडी के उनको हम व्यू करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है वो हम इनको यूज़ करते हैं ब्लड क्लॉट्स, जो आर्टरीज़ में ब्लड क्लॉट्स होते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करते हैं। और हमारे पास थायराइड ग्लैंड ट्रीटमेंट, यानी कि थायराइड ग्लैंड की ट्रीटमेंट के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। ये सारे इसके मेडिकल उसमें आ जाएंगे। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बताया है कि कहाँ पे यूज़ होता है ये, डायग्नोस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, इंटरनल व्यू ऑफ ऑर्गन्स के लिए भी यूज़ करते हैं, ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं आर्टरी से, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम थायराइड ग्लैंड ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। और उसके बाद एक और इसमें है एक टेक्निक जिसको हम बोलते हैं सोनार बोलते हैं। ये क्या है, इसमें यानी कि अगर समंदर के अंदर कोई चीज़ है, हमने उस ऑब्जेक्ट का साइज़ देखना है, हमने उसकी शेप देखनी है, हमने उसकी डेप्थ देखनी है, ये सारा कुछ इसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। किस तरह से, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप अल्ट्रासाउंड को नीचे भेजेंगे, यहाँ पे आप भेज रहे हैं, यहाँ से अल्ट्रासाउंड क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से जाने का और आने का टाइम कैलकुलेट करना है। उसके बाद जिस स्पीड से आपने अल्ट्रासाउंड भेजी है उसकी स्पीड आपने कैलकुलेट करनी है। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप इसकी डेप्थ जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, S इज इक्वल टू V क्रॉस T, जो कि आपने 9th में भी पढ़ा था, पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं कि S इज इक्वल टू V क्रॉस T। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, इसकी डेप्थ जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और इस मेथड को, इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, सोनार बोलते हैं। और ये यहाँ पे है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है। अल्ट्रासाउंड यूज टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ्स और इज़ यूज फॉर लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स लेइंग डीप ऑन द ओशन फ्लोर एट्सेट्रा। द टेक्निक इज़ कॉल्ड सोनार, ठीक है। उसके बाद जैसे ये है सोनार के अलावा ये यूज़ होती है, जैसे हमारे पास क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, हैवी मशीनरीज जो होती हैं उनमें अगर क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, या पाइप्स वगैरह होते हैं उनमें अगर क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, तो उन क्रैक्स को देखने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इसमें ये चीज़ है कि इसको हम किस तरह से भेजते हैं अंडर वाटर डेप्थ में। तो ट्रांसमीटर के ज़रिए से हम इनको वेव्स को भेजेंगे, अल्ट्रासाउंड वेव्स को। उसके बाद रिसीवर की मदद से हम इसको दोबारा से क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो, और इसका नेक्स्ट यूज़ क्या है, अगर पाइप वगैरह में क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं इंटीरियर पार्ट्स में या मशीन्स वगैरह के इंटीरियर पार्ट्स में, तो टरबाइंस वगैरह के, तो उन सबको, या इंजन वगैरह में, तो उन सबको देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है वो जर्म्स को किल करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं वो अल्ट्रासाउंड के यूजेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, शॉर्ट के लिए भी, लॉन्ग के लिए भी। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है, इसकी समरी में एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी इंफ्रासोनिक की, तो यहाँ से डेफिनेशन बनती है इसकी अल्ट्रासाउंड की, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, इंफ्रासाउंड की यहाँ से भी कर सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी, वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप प्रॉपर, यहाँ पे बहुत शॉर्ट सी दी हुई है लेकिन आप इसको प्रॉपर वर्डिंग में करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमारे इसमें MCQs हैं, MCQs देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट MCQs है ये हमारे पास, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी इनमें से है जो कि एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो आपने पढ़ा था कि साउंड वेव की जो नेचर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है, इसलिए हमारे पास ए ऑप्शन आएगा कि साउंड वेव जो है वो कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर। साउंड जो है वो अपने सोर्स से ईयर तक जो है वो किस तरह से ट्रैवल करती है। तो ये एक तो ये है कि ये क्या ये वायर्स के ज़रिए से वाइब्रेट करती है, और दूसरा जो है क्या ये एयर प्रेशर से जो है वो करेगी, या फिर जो है वो, तो इसका जो ऑप्शन है यही वाला आएगा, ए वाला, बाय चेंज इन एयर प्रेशर, कि ये एयर इंफ्रारेड वेव्स भी नहीं है ये, और ये वायर्स के ज़रिए से भी नहीं करती। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बाय चेंज इन एयर प्रेशर, ठीक है। एयर प्रेशर की मदद से क्या करेगी, ये साउंड चेंज करेगी। साउंड जो है वो क्या करती है, ट्रैवल करती है, हमारे कानों तक पहुंचती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है
इसमें प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, ये मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को इसको थर्ड MCQ शो नहीं हो रहा यहाँ पे मेरे पास, ये आ गया बल्कि। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड, कौन सी एनर्जी साउंड जो है वो कौन सी एनर्जी की फॉर्म है, तो ये मैकेनिकल है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन आ जाएगा मैकेनिकल। उसके बाद हमारे पास है एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक्स बिकॉज साउंड जो है वो स्पेस में ट्रेवल नहीं करती, तो इसका सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद है द लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी पीरियड या फिर वेवलेंथ या फिर एम्पलीट्यूड। लाउडनेस जो है वो मोस्टली जो है वो किसके साथ रिलेट करती है, तो ये एम्पलीट्यूड के साथ रिलेट करती है ये, क्योंकि आपने देखा था कि एम्पलीट्यूड जो है वो किसकी करैक्टरिस्टिक है, लाउडनेस की, ठीक है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव लाइज बिटवीन, तो ये आप अभी भी पढ़ा है आपने कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। उसके बाद है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज इंक्रीज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज। अब अगर साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ होती है तो कौन सी चीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, एक तो उसकी वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन बनता है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। यही वजह है कि अल्ट्रासाउंड जो होती हैं उनकी वेवलेंथ कम होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें इसका जो ऑप्शन आएगा वो वेवलेंथ और टाइम पीरियड आएगा, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। यहाँ तक आपके इसके MCQs भी कंप्लीट हो गए। इसके रिव्यू क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं, क्योंकि वो सारे आपके पास नोट्स वगैरह भी हैं, तो वो आप उसको कर सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी आपको। कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी और किस सारी इन्फॉर्मेशन कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसकी सारी इन्फॉर्मेशन सारी करनी है, ठीक है। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।